स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये दिस इज द इमेज ऑफ नटराज। नटराज फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया, चोला डायनेस्टी। और ये इमेज अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ चीजें आपको बहुत क्लियरली नजर आ रही होंगी। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फायर। ठीक है ना। ये दरअसल में क्या है ये एक लोटस का फ्लावर है, कमल का फूल है, कमल का फूल है। ठीक है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है कि चारों तरफ जो है वो डिवाइन एनर्जी है, और ये जितनी भी आपको यहां पर एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? दे आर ऑल द राइट एक्सटेंडेड या एक्सटेंडिंग हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के जो है वो है ना जटाएं हैं, उनके लॉक्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सांप है ना, जो सॉरी सांप नहीं, ये जो कमर पे बंधा हुआ कपड़ा दिख रहा है, दिस क्लॉथ, यू कैन सी दिस स्नेक। ठीक है ना। ये जो हाथ है हाथ पर घूमता हुआ सा सांप है, वो दिख रहा है। यू कैन ऑल्सो सी दैट ही इज वियरिंग द प्रॉपर नेकलेसेस, नेकलेसेस जो कि ऑर्नामेंटल हैं, जो कि ऑर्नामेंटल है। इसके अलावा दोस्तों, इनके हाथ में जो है वो यहां से आप देख रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड एज द कालाग्नि, राइट, कालाग्नि। क्योंकि शिव जो है वो महाकाल हैं, शिव जो है वो महाकाल हैं, तो इन्होंने जो हाथ में अग्नि ली हुई है, दिस इज द फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और ये डमरू है, डमरू इज बेसिकली, ये क्या है दोस्तों? ये दरअसल में सिंबल ऑफ क्रिएशन। ठीक है। ये निर्माण का चिन्ह है, बिकॉज द बेसिक, बेसिक से बजाय मैं कहूंगा फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल साउंड जो है, फंडामेंटल साउंड कॉल्ड एज स्वर, स्वर। तो स्वर और नाद, ये दोनों जो हैं ये डमरू से निकले हुए हैं, डमरू से निकले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ जो है यहां पर बना हुआ है। बाकी अगर हाथ देखेंगे दोस्तों, तो एक हाथ जो है जिसे राइट हैंड बोल रहे हैं, राइट हैंड इज, राइट हैंड जो है वो क्या कर रहा है? ये अभय मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब क्या होता है कि बी फियरलेस, राइट, दैट इज रिमूविंग, राइट, रिमूवल ऑफ ऑल द फियर, ऑल द फियर। और लेफ्ट हैंड जो है, दिस इज लेफ्ट हैंड, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटिंग द salvation, right, salvation by accepting the surrender, self surrender to the God। यानी कि भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। चरणों की तरफ इशारा किया जा रहा है कि दिस इज द पाथ ऑफ सैल्वेशन, दिस इज द पाथ ऑफ सैल्वेशन। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, ये व्यक्ति कौन है? हु इज दिस फेलो? तो ये माने जाते हैं दिस इज द गजासुर, राइट, दिस इज द गजासुर। ठीक है। एक गजासुर जो है एक दैत्य हुआ करता था, और उसको ये वरदान दिया गया था शिव जी के द्वारा कि वो स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में जब इसका मिसयूज करता है तो उसको दंडित किया जाता है। हालांकि
उसे फिर ये भी वरदान मिल जाता है कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा जब तुम्हारा सर जो है वो, है ना, लॉर्ड गणेश के रिप्लेसमेंट में जो है वो लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। तो ये सब जो है तरह तरह की पुराणों से बनाई हुई जो कहानियां हैं, पौराणिक स्टोरीज जो हैं, ये सब एक्सप्लेनेशन के काम आती हैं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी जो है मेंस एग्जामिनेशन में नटराज के इस प्रतिमा के फीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ चुका है। अगर इसके इस पर्टिकुलर स्कल्पचर को अगर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो थोड़ा सा कुछ चीजें आपको और भी जान लेनी चाहिए, जैसे कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो स्कल्पचर है, दिस इज मेड बाय मधु मधु उच्छ्वास, राइट, उच्छ्वास method. This is called as the lost wax technique. इसका एक और नाम पड़ता है साइर पर्ड्यू मेथड, ठीक है। तो इस मेथड के द्वारा इसको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से क्लियरली पता चल चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी। ओके एवरीवन, क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है नाउ। अब ये वाला मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए, क्योंकि ये गायब हो जाएगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, अगर आप ले सकते हैं तो। इन केस अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको ऑलरेडी नोट्स के साथ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट एवरीवन, नाउ ठीक है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।